स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। पुराणों में मां लक्ष्मी के 8 रूपों को कल्याण रूपी बताया गया है, यानी कि मां का हर रूप आपके जीवन के किसी एक हिस्से को मजबूत करता है। तो मां लक्ष्मी के वो 8 रूप क्या हैं और उनकी आराधना से आपको जीवन में क्या लाभ मिल सकते हैं, यही आज हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आस्था का ये सफर। ओम जय लक्ष्मी वो चंचला है, वो विष्णु प्रिय है, वो धन की देवी है, वो 8 रूपों में देती है 8 वरदान। परम फलदायी है मां लक्ष्मी की उपासना। ये बात सभी जानते हैं कि धन संपन्नता पाने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता तब तक नहीं मिल सकती जब तक मां लक्ष्मी की कृपा न हो। इसीलिए मना लीजिए मां लक्ष्मी को। मां लक्ष्मी के 8 अलग अलग स्वरूप हैं, जिन्हें अष्ट लक्ष्मी कहा गया है, और अपने हर स्वरूप में मां लक्ष्मी भक्तों का कल्याण करती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुछ सरल उपायों से जीवन भर पाई जा सकती है मां लक्ष्मी की कृपा। श्री सूक्त का पाठ करने से भी बहुत माता जी की कृपा प्राप्त होती है। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह। ऐसी आराधना करके ऐसा पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अष्ट लक्ष्मी अपने नाम के अनुसार फल देती हैं, इसीलिए आपको अपनी मनोकामना और सुख समृद्धि की चाहत के अनुसार देवी लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना करनी चाहिए। इससे फल की प्राप्ति भी शीघ्र होती है। सबसे पहले जानते हैं मां लक्ष्मी के पहले स्वरूप के बारे में। कौन सा है मां लक्ष्मी का पहला रूप? देवी लक्ष्मी का पहला अवतार ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। इन्हें मूल लक्ष्मी और आदि शक्ति भी कहा जाता है। ये जीवन के प्रारंभ और आयु से संबंध रखती हैं। देवी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। धन और वैभव से परिपूर्ण करने वाला है मां लक्ष्मी का रूप। भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए देवी ने ये रूप धारण किया था। इनके पास धन से भरा कलश है। एक हाथ में कमल का फूल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। कर्ज से परेशान लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वास्तव में आज जो वर्तमान समय में समाज में सब कुछ के पश्चात आवश्यकता होती है सब करने के लिए, और सब उसी से साध्य हो जाता है, वो धन है। तो धन लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप का पूजन करने से धन की निरंतर प्राप्ति होती है और किसी प्रकार की कमी विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न होती। तो देवी के धन लक्ष्मी स्वरूप की उपासना से आपकी धन संबंधी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। कर्जों से भी छुटकारा मिल सकता है। अब देवी लक्ष्मी के और स्वरूपों के बारे में जानते हैं। मां लक्ष्मी का तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य का अर्थ है अन्न, संपदा। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने का सरल तरीका है कि अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का अनादर नहीं होता, वहां देवी प्रसन्नता पूर्वक रहती हैं। मां लक्ष्मी का चौथा स्वरूप है गजलक्ष्मी। देवी लक्ष्मी अपने चौथे स्वरूप में गजलक्ष्मी रूप में पूजी जाती हैं। पशुधन दात्री की देवी को गजलक्ष्मी कहा जाता है। इस स्वरूप में देवी कमल के पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है।
मान्यता है कि गजलक्ष्मी ने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से अपने खोए धन को हासिल करने में मदद की थी। ये संतान सुख भी प्रदान करती हैं। ये जीवन में स्वास्थ्य और बल से संबंध रखती हैं। गजलक्ष्मी का वर्णन किया गया है। गजलक्ष्मी अर्थात वाहन। वर्तमान समय में भौतिक सुख साधनों में लोगों के पास में अपने निजी कार्यों के लिए वाहन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो गजलक्ष्मी की आराधना करने से, मां के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होने से वाहन इत्यादि की सुविधा निरंतर बनी रहती है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी चंचला है, वो कहीं भी कभी भी एक जगह टिककर नहीं रहती। लेकिन अगर लक्ष्मी की कृपा मिल जाए तो जीवन सुख में बीतता है। बस छोटे छोटे बदलाव आपको हमेशा के लिए वैभवशाली बनाकर आपका जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं। आगे देवी लक्ष्मी के और स्वरूपों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अष्टलक्ष्मी की साधना से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती और हर रूप में अष्टलक्ष्मी देती हैं वरदान। मां लक्ष्मी के और कौन से वो स्वरूप हैं जो आपके जीवन में अपार समृद्धि देते हैं, आइए देखते हैं। संपत्ति, सिद्धि और ऐश्वर्य की देवी है मां लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी साधना का उद्देश्य जीवन में धन के अभाव को मिटा देना है। इस साधना से भक्त कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है। ऐश्वर्य लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि ऐश्वर्य सब साधनों को उपलब्ध कराने के लिए ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है। ऐश्वर्य स्वरूपा है माता महालक्ष्मी। तो जिन लोगों को ऐश्वर्य की कामना हो वो ऐश्वर्य लक्ष्मी की साधना करें माता जी के। अगर आप भी जीवन के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो समझिए मां लक्ष्मी के महास्वरूपों की महिमा को। इन्हीं स्वरूपों के ध्यान से आपके जीवन की कोई भी बाधा दूर हो सकती है। देवी लक्ष्मी के 4 स्वरूपों के बारे में आपने जान लिया। अब बताते हैं कौन सा है देवी का 5वां स्वरूप। मां लक्ष्मी का 5वां स्वरूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी को संतान की देवी कहा गया है। ये देवी भक्तों की रक्षा अपनी संतान के समान करती है। इनकी पूजा से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान लक्ष्मी के बारे में जिक्र किया गया है। तो संतान लक्ष्मी की आराधना से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है कि जिनके द्वारा परिवार के समय समय पर यश कीर्ति की वृद्धि होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वह संतान लक्ष्मी है। संतान लक्ष्मी की आराधना से निश्चय ही उत्तम संतान के योग बनते हैं। मां लक्ष्मी का 6वां स्वरूप है वीर लक्ष्मी। अपने नाम के अनुसार ये देवी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। ये जीवन में जीत और वर्चस्व से संबंध रखती हैं। माना जाता है कि इनकी उपासना से युद्ध में विजय मिलती है। माता वीर लक्ष्मी भक्तों की रक्षा करती हैं। इनकी कृपा से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अपने हर रूप में अष्टलक्ष्मी देती हैं वरदान। बात धन की हो या संतान की, मां लक्ष्मी की उपासना दूर कर सकती है आपका हर कष्ट। जानते हैं मां के अगले स्वरूप की महिमा। मां लक्ष्मी का 7वां स्वरूप विजय लक्ष्मी। इन्हें जय लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस स्वरूप में माता विजय प्रदान करने वाली हैं। ये देवी भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला हो तो देवी के स्वरूप की पूजा करें। मां लक्ष्मी का 8वां स्वरूप विद्या लक्ष्मी। ये जीवन में बुद्धि और ज्ञान से संबंध रखती हैं। इनका स्वरूप मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी से मिलता जुलता है। इनकी उपासना से शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। एक बुद्धि लक्ष्मी का जिक्र आया हुआ है।
तो बुद्ध लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि सब बुद्धि से ही संपन्न किया जा सकता है। आदमी को बुद्धिमान अवश्य होना चाहिए। माता की आराधना से उसे उत्तम बुद्धि यश की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। मां लक्ष्मी और उनके 8 रूपों की आराधना कैसे कर सकती है चमत्कार, इसका एक जरिया तो आपने जान लिया। आगे आपको बताएंगे मां लक्ष्मी की पूजा को लेकर शुक्रवार के दिन को क्यों सबसे प्रभावशाली बताया गया है। मां लक्ष्मी की पूजा को लेकर शुक्रवार के दिन को सबसे प्रभावशाली बताया गया है। अगर जीवन में आर्थिक बाधाएं हैं तो मां लक्ष्मी से जुड़े उपाय शुक्रवार के दिन करें, आपको शुभ फल जरूर मिलेंगे। देखिए धन की देवी को प्रसन्न करने के ये महा उपाय। धन की देवी देंगी वरदान, खुशियां आएंगी आपके द्वार। मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी की पूजा को लेकर शुक्रवार के दिन को सबसे प्रभावशाली बताया गया है। कहते हैं धन की कामना रखने वाले लोग अगर मां लक्ष्मी से जुड़े उपाय शुक्रवार के दिन करें तो इसका परिणाम अति शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें, इससे धन की प्राप्ति भी होगी और धन की बचत भी होगी। एक हमारे यहाँ कनक धारा स्त्रोत्र का वर्णन है। जो आदमी अगर वो मतलब बहुत पीड़ित हो, धन की कामना करता हो, आर्थिक रूप से समृद्ध न हो, ऐसे लोगों को कनक धारा स्त्रोत्र का आदि शंकराचार्य विरचित, भगवान आदि शंकराचार्य ने इसको रचना की थी। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी इसलिए है कि ये इसका पाठ करने से और माता लक्ष्मी का पूजन करने से अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल भूतिरपांग लीला मांगल्यदायस्तु मम मंगल देवतायाः। ऐसा पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, तो क्या करें? शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। उसी इत्र को रोज सुबह प्रयोग करें, तब काम पर जाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाएगा आर्थिक संकट। अब बात करते हैं उस महा उपाय की, जिसे करके धन संपन्नता से भर जाएगी आपकी तिजोरी। क्या है ये उपाय? आइए जानते हैं। एक स्फटिक की माला ले लें, उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगो लें। इसके बाद उसी माला से ओम श्रीम श्रीय नमः का 108 बार जाप करें। इस माला को धारण कर लें, आपको धन का अभाव नहीं होगा। ज्योतिष के जानकारों द्वारा बताए गए ये उपाय अगर शुक्रवार के दिन किए जाएं तो मिलने वाला फल कई गुना ज्यादा हो जाता है और इन उपायों से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं मां लक्ष्मी। प्रार्थनाओं स्वीकार का आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।